आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका? साइन ए का, कोस ए का। तो सबसे पहले बना देते हैं एक त्रिभुज जिसका बी समकोण है, ए बी और सी। तो क्या निकालना है? साइन ए का मान। तो सबसे पहले हमने जो ट्रिक बताई थी वो वाली, लाल बटा कक्का। तो ये हो गई साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण। तो साइन ए इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। ये हो गया अपना एंगल ए और इसके सामने वाला बी सी अपॉन कर्ण क्या हो गया? ये ए सी। तो बी सी अपने को कितनी दे रखी है? 7 और ए सी हमें निकालनी है। ए सी कैसे निकालेंगे? अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर का इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब अपने पास क्या है? लंब अपने पास है 7 सेंटीमीटर। कर्ण अपने को निकालनी है। तो आधार कितना हो गया अपने पास? ए बी इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास कितनी आ जाएगी? 24 का स्क्वायर। तो 576 प्लस 49 इक्वल्स टू कितना हो गया? 625 का रूट। तो कर्ण अपने पास कितनी आ गई? 625 का अंडर रूट क्या होगा? 25। तो ये कर्ण अपने पास आ गई है 25। साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपने को दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमने निकाल लिया है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान आ गया। अब निकालते हैं कोस ए का मान। कोस ए इक्वल्स टू, कोस क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये रहा थीटा, थीटा के साथ वाला हो जाएगा आधार। तो ए बी अपॉन समकोण के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू, ए बी अपने को दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ए सी हमने अभी निकाला 25। तो ये हो गया कोस ए का मान। फिर हम निकालते हैं साइन सी का मान। साइन सी के लिए थीटा ये वाला हो गया सी। अब वापस से साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके सामने वाला हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। ए बी अपने को कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर और ए सी कितना है? अभी निकाला 25। अब निकालना है कोस सी का मान। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार इसके साथ वाला हो जाएगा बी सी, कर्ण हो जाएगा ए सी। तो बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी कितना हो गया? 25। है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति ये मैं बुक में दे रखी है, जिसमें पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके सामने जो कर्ण है उसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या, ये आधार है, इसका मान दे नहीं रखा। तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण अपने पास दे रखी है 13 का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है? अपने को आधार ज्ञात करना है और लंब दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 12 इधर प्लस में, 12 का स्क्वायर तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 144 इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर। फिर आधार इक्वल्स टू 169 माइनस 144 का अंडर रूट। तो अपने पास आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। 25 का रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। tan p, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? वही वाली ट्रिक, लाल बटा कक्का, ये साइन, ये कॉस और ये tan। तो tan p ये हो गया अपना त्रिभुज। तो इसके सामने वाला ये हो गया 5
सेंटीमीटर, और ये इसके आधार हो जाएगा, इसके साथ वाला आधार 12/12 सेंटीमीटर। और फिर कोट आर का मान निकालेंगे, तो कोट आर के लिए ये वाला हो जाएगा त्रिभुज, और इसके सामने हो जाएगा ये वाला लंब। क्या होता है कोट आर? आधार बटा लंब, टेन थीटा का जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा अपने? तो आर के साथ वाला आधार 5 सेंटीमीटर और लंब इसके सामने वाला 12 सेंटीमीटर। तो फिर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं? tan p माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो tan p क्या हो गया? 5/12 और कोट आर क्या हो गया? 5/12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ए ये हो गया, बी और ये सी, और ये हो गया राइट एंगल। तो इसमें क्या लिखा है? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो अपनी वाली ट्रिक से लाल बटा कक्का, तो ये साइन, ये कॉस और ये हो गया tan। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन के लिए ए, साइन एंगल ये हो गया ए, तो इसके लिए ये वाला एंगल ए, इसके सामने हो गया लंब। तो लंब कितना दे रखा है? 3/4। तो लंब है ये 3 अपॉन कर्ण कितना हो गया? 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपने को क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो कर्ण कितनी दे रखी है? 4 का स्क्वायर, और ये हो गया लंब, लंब हो गया 3 का स्क्वायर, और ये आधार अपने को निकालनी है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अभी इधर प्लस में, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 आधार का स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 कितना होता है? 7। तो आधार इक्वल्स टू √7। ये इधर स्क्वायर था, इधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो अपने पास आधार ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया? √7। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा है? कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ए इस एंगल के लिए आधार हो गया ये ए बी, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो गया? ए बी, और कर्ण क्या हो गया? ये सामने वाला 4। तो √7/4। और फिर क्या पूछा है? tan ए का मान, और tan है बताया है इसमें क्या? लंब बटा आधार। तो L/A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लंब। tan एंगल ए के लिए ये हो गया लंब, BC हो गया लंब, और इसके साथ वाला आधार AB। BC क्या हो गया? BC हो गया 3/AB क्या हो गया? AB इक्वल्स टू √7। तो बस हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 15 कोट A इक्वल्स टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट अपनी वाली ट्रिक से क्या होता है? लाल बटा कक्का। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटा लंब, और इसमें क्या दे रहा है? कॉट ए इक्वल्स टू 8। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। कॉट ए, अब ये इधर गुणा में तो इधर चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, तो 8/15। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या दे रखा है? कोट ए इक्वल्स टू 8/15। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कोट एंगल ए के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार कितना दे रखा है? 8, और लंब कितना दे रखा है? 15। अब अपने को कर्ण क्या करनी है? निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे इसकी कर्ण। वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है? ए बी हो गया,
तो 8 का स्क्वायर और लंब क्या हो गया 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो 64 प्लस 225 कितना हो गया 289 कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण कितनी आ जाएगी, अभी इसको एक दे जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 289 इक्वल्स टू किसका अंडर रूट होता है ये 17, तो अपने को कर्ण कितनी मिल गई 17। तो वह क्वेश्चन आगे बोल रहा क्या है कि साइन ए का मान निकालना, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, और एंगल ए के लिए ये सामने वाला लंब और ये कर्ण हो जाएगी, तो लंब क्या होगा BC अपॉन कर्ण क्या होगी AC इक्वल्स टू क्या हो गया 15/17। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, सेक ए का मान निकालना, तो सेक ए, सेक क्या होता है कोस का उल्टा क्या बताया था सेक, तो सेक क्या हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण क्या हो गई कोण ए के लिए ये AC और आधार इसके साथ वाला 8 AB, कर्ण अपने को कितनी रखी है AC इक्वल्स टू 17 जो हमने अभी ज्ञात करी है AB 8, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले अपने वाली ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 13/12 और सेक थीटा क्या होता है इससे कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब इसके लिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें दे रखा है कर्ण अपने को क्या दिया हुआ है ये 13 और आधार दे रखा है 12, तो एंगल ए के लिए अपना कोण क्या है थीटा, तो थीटा ए के सामने वाला हो जाएगा लंब और ये इसके साथ वाला हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा 12। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण अपने पास है आधार है तो निकाल लेते लंब, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दे रखिए 13 का स्क्वायर, आधार हो गया 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 जो कि क्या हो जाएगा 169 to 144 25 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो लंब मिल गया अपने को कितना 5, ये हमने निकाल लिया 5। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें लेकिन थीटा एंगल के संदर्भ में, थीटा के संदर्भ में अपने पास कोण ये वाला है, तो निकालेंगे सबसे पहले साइन ए का मान। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो इसके संदर्भ में क्या हो गया लंब ये वाला, इसके सामने क्या हो गया BC, BC अपॉन कर्ण क्या हो गया AC इक्वल्स टू BC क्या है 5 अपॉन AC क्या हो गया 13। अब उसके बाद कोस ए का मान, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार इसके संदर्भ में क्या है 12 और कर्ण क्या होगी 13। अब फिर निकालते हैं टेन थीटा का मान, टेन ए इक्वल्स टू, तो टेन ए के संदर्भ में लंब बटा आधार, ये लिखा है लंब बटा आधार, तो टेन होता है लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया इसके संदर्भ में सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो हो गया BC और इसके साथ वाला आधार AB, तो BC कितना है 5 और AB है 12। अब इसके बाद क्या निकालना है, साइन के बाद कोसेक निकाल लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, सही है। तो जो साइन का मान रखा है जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, तो 13/5। और अब रह गया कोट ए का मान, कोट
जैसे कि पहले बताया था कोट किसका उल्टा होता है 1/10 का। तो 10 का अपने पास क्या मान है 5/12, तो 10 उसका उल्टा हो जाएगा 12/5। कि यदि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B न्यून कोण हो जहाँ cos A इक्वल्स टू cos B हो तो दिखाइए कि कोण A इक्वल्स टू कोण B। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं A B C और उस पर एक खींच लेते हैं लंब। A B C पर C और M क्या खींचना है सबसे पहले, त्रिभुज A B C में क्या करना है, ए बी पर लंब खींचना है सी एम। अब इससे क्या होगा, अपने पास दो त्रिभुज हो गए जिसमें एक ये 90 डिग्री एंगल त्रिभुज क्या ए एम सी क्या हो गया, कोण ए एम सी इक्वल्स टू कोण एम बी एम सी इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज ये ले लिया ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी में एंगल ए, तो एंगल ए क्या कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब कॉस ए के सामने वाला आधार कौन सा हो जाएगा ए एम और कर्ण क्या 90 डिग्री के सामने वाला, तो क्या हो गया ए एम अपॉन ए सी। अब त्रिभुज बी एम सी में क्या त्रिभुज में वही एंगल बी, तो कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से, तो आधार बटा आधार ये हो गया एम बी और कर्ण क्या हो गया बी सी। तो अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो दिया गया है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब क्या करें, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी कर देते हैं। तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी में मान रखने पर क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम बी अपॉन बी सी और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी एम अपॉन सी एम, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो यहाँ पे क्या लग गई एस समरूपता कसौटी, एस मतलब साइड। अब देखो तीनों साइड का अनुपात हो गया इक्वल, तो यहाँ क्या होगी एस समरूपता कसौटी। अब इस कसौटी से अब समरूपता कसौटी में क्या हो गया, सारी भुजा आपस में समांतर अनुपात में, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए इक्वल्स टू कोण बी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हो, यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है तो फर्स्ट क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और फिर सेकेंड नंबर में क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कॉट थीटा है, जो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। तो कॉट थीटा आपने क्या फॉर्मूले से एक ट्रिक जो दिखाई थी पहले बताई थी, क्या थी लाल बटा कक्का, इसमें ये क्या हो गया साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट क्या हो गया आधार बटा लंब हो गया, और टेन क्या होता है लंब बटा आधार हो गया, तो टेन जैसे उसका उल्टा हो गया, तो कॉट क्या हो गया आधार बटा लंब। अब अपने पास आधार हो गया और लंब हो गया। अब अपने को क्या इस साइन थीटा में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण की जरूरत है, तो त्रिभुज बना लेते हैं एक और उससे क्या निकाल लेते हैं एक कर्ण निकाल लेते हैं। तो ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला क्या हो गया लंब जो हो गया 8 और ये साथ वाला आधार कर्ण निकाल लेते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अपने को क्या निकालना है कर्ण निकालनी है। आधार कितना हो गया 7 का स्क्वायर, लंब हो गया 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64।
अब इनको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 113 का रूट, क्योंकि कर्ण इधर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो कर्ण इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 113। तो अपने पास कर्ण कितना आ गया, रूट 113 आ गया। अब क्या आगे इसको सॉल्व करें, क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 8, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और कर्ण कितना हो गया, रूट 113। अब यहाँ क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, 8 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस फिर साइन थीटा, तो 8 अपॉन रूट 113। फिर अब नीचे क्या किसकी ज़रूरत है, कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है अपनी ट्रिक से, आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार 7 और कर्ण क्या निकाल रखी है अपने, रूट 113। तो इधर लगा देते, पुट कर देते कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 7 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब इसको देख के क्या लग रहा है कि ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी लग गई, ये इक्वेशन लगेगी ऊपर नीचे दोनों की तरफ, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a प्लस बी एक इक्वेशन है, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a अपने पास क्या है 1 ऊपर वाले में, तो 1 a का स्क्वायर, और b क्या हो गया, b हो गया 8 अपॉन रूट 113, तो 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर, और नीचे भी वही इक्वेशन क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब आगे इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1, 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 से 113 कैंसिल हो गया, और 113 में 64 गया, कितना बचेगा 49, और 113 में 49 गया है तो ये 64। तो ये हो गया अपने फर्स्ट का आंसर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, क्या है, जो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब क्या कर देना अपने को, सीधा इसका स्क्वायर कर देना है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो ये हो गया सेकंड नंबर सॉल्व।